कक्षा 11 के छात्रों का स्वागत है। बही खाता एवं लेखा शास्त्र के अध्याय 5 रोजनामचा जर्नल। व्यावसायिक संस्था में होने वाले प्रतिदिन के वित्तीय लेनदेनों को दोहरा लेखा प्रणाली में आरंभिक लेखे की पुस्तकों में लिखना ही रोजनामचा या प्रविष्टि रोजनामचे में प्रविष्टि कहलाता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक लेनदेन को तिथिवार, क्रमानुसार तथा नियमानुसार लिखा जाता है। इसके बाद खतौनी तथा तलपट बनाए जाते हैं। रोजनामचा का मतलब है जर्नल, इसको इंग्लिश में जर्नल भी बोलते हैं। प्रत्येक दिन जो वित्तीय लेन देन व्यावसायिक संस्था में होता है उसका प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में लिखना ही रोजनामचा कहलाता है और उसको हम कहते हैं प्रविष्टि यानी कि लेखा। इसके अंतर्गत प्रत्येक लेन देन को तिथि के अनुसार तथा क्रमानुसार यानी कि क्रम से अनुसार तथा और तिथि के अनुसार तिथि के यानी पहली तिथि पहले आएगी, फिर उसके बाद दूसरी तिथि, फिर तीसरी तिथि। इसी तरह पहला लेन देन पहला, फिर दूसरा लेन देन, फिर अगला लेन देन। इस तरह से सभी लेन देन तिथिवार लिखे जाते हैं। अब बात करते हैं इसको लेन देन जब लिखते हैं हम तो निश्चित तौर पर कुछ बातें ध्यान रखनी अति आवश्यक है। जो ये ध्यान रखने वाली बातें कौन कौन सी हैं? व्यावसायिक लेन देन, इसमें लेन देन तुरंत नहीं लिखते हैं क्योंकि जल्दी लिखने से काट छाट गंदा होने की संभावना होती है। इसलिए स्मरण बही या रद्दी बही का कच्ची बही का प्रयोग कर सप्ताह भर या माह के अंत में रोजनामचे में साफ साफ लिखे जाते हैं। यानी कि सीधा इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि तुरंत यहाँ पर हम रोजनामचे का प्रयोग नहीं करते हैं। लेन देन को हम पहले कहाँ लिखते हैं? एक पहली कच्ची बही या एक स्मरणी बही, जिसको हम स्मरण बही भी कह सकते हैं या कच्ची बही भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें लिख लिया जाता है कि हमने क्या काम किया, क्या काम किया, क्या लेन देन हुआ, वो लिख लिया जाता है। तो उसमें तिथि डाल दी जाती है, दिनांक डाल दिया जाता है और क्रमांक डाल दिया जाता है। अब बात करते हैं स्मरण बही या कच्ची बही में लेखा करना अनिवार्य नहीं है। यह अनिवार्य नहीं है। इसमें नियमानुसार भी लेखे नहीं लिखे जाते, यानी कि नियम के अनुसार कोई लेखे भी नहीं लिखे जाते और ये आवश्यक भी नहीं है। अगर आपके यहाँ लेन देन ज़्यादा नहीं है तो आप सीधा रोजनामचे में लिख सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा हैं तो ऐसी स्थिति में स्मरण बही का प्रयोग कर सकते हैं। इस बही का प्रयोग जहाँ लेन देन अधिक संख्या में होते हैं वहाँ किया जाता है। सीमित स्मरण शक्ति के कारण यह बहुत उपयोगी, क्योंकि लेन देन अगर अधिक होते हैं तो ऐसी स्थिति में हम बहुत सारे लेन देनों को अगले दिन याद नहीं रख सकते, तो हो सकता है कि कुछ लेन देन उसमें छूट जाएं। इसलिए हम स्मरण बही का या कच्ची बही का प्रयोग करते हैं। इसके बारे में आगे बात करेंगे।
स्मरण वही और कच्ची रोकड़ वही के बारे में। अब बात करते हैं रोजनामचा व्यवसायियों की ऐसी प्राथमिक लेखा पुस्तक है जिसमें व्यवसाय के प्रत्येक वित्तीय लेन देन के दोनों रूपों का प्रारंभिक लेखा तिथिवार क्रमानुसार किया जाता है। ये एक परिभाषा के तौर पर हम बता सकते हैं कि रोजनामचा व्यवसायियों की ऐसी प्राथमिक यानी एक प्राथमिक लेखा पुस्तक है जिसमें व्यवसाय के प्रत्येक वित्तीय लेन देन के दोनों रूपों का यानी कि दोनों पक्षों का संबंध प्रारंभिक लेखा कर सकते हैं, जो तिथिवार करना है और हमें क्रमानुसार करना है, यानी कि पहला जो लेन देन हुआ उसको पहला, दूसरा दूसरा और जो तिथि के अनुसार करना है। एक एम जे कीलर के अनुसार, यहाँ पर एक शास्त्री हैं उन एम जे कीलर, उन्होंने जो परिभाषा दी है वो निम्न प्रकार है। रोजनामचा एक व्यावसायिक अभिलेख है जिसमें मूल रूप से व्यावसायिक व्यवहारों का लेखा किया जाता है एवं समस्त व्यवहारों को संगठित रूप में तथा तिथि के क्रम में एक स्थान पर प्रस्तुत करता है। एम जे किलर ने जो रोजनामचे की परिभाषा दी है, उन्होंने कहा है कि वो एक व्यावसायिक यानी कि व्यवसाय का एक अभिलेख है, यानी कि रिकॉर्ड रखने वाला है, जिसको जहाँ रिकॉर्ड रखा जाता है, जिसमें मूल रूप से व्यावसायिक व्यवहारों का लेखा किया, जिसमें क्या होता है, व्यावसायिक व्यवहारों का लेखा होता है एवं समस्त व्यवहारों का संगठित रूप है, यानी कि एक जगह पर ऐसा रूप है जो संगठित है, मतलब सारे व्यवहारों को उन्होंने वहाँ पर संगठित कर रखा है, लेखा कर रखा है तथा ये तिथि के क्रम में होगा और एक स्थान पर प्रस्तुत करता है, यानी कि जो संगठन का जो समस्त व्यवहार हैं उनको तिथि के अनुसार और एक स्थान पर प्रस्तुत करता है। इस संबंध में कार्टर जी ने भी अब परिभाषा दी है। तो कार्टर के शब्दों में रोजनामचा या दैनिक बही प्राथमिक प्रविष्टियों की एक ऐसी पुस्तक है जिसमें स्मरण बही से तिथिवार लेन देनों की प्रविष्टियाँ की जाती हैं। प्रविष्टियाँ करते समय उन्हें ऋणी तथा धनी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है ताकि बाद में उनकी खाता बही में सही खतौनी की जा सके। कार्टर ने बहुत अच्छे शब्दों में और बहुत ही विस्तार से इस परिभाषा को दिया है। उन्होंने कहा कि दैनिक बही रोजनामचा क्या है, दैनिक बही की प्राथमिक प्रविष्टियों का एक पुस्तक है जिसमें स्मरण बही से लिखा जाता है, नहीं स्मरण जो आपने बना रखी है उससे तिथिवार जो एक कच्ची बही बना रखी है उससे हर तिथि के अनुसार लेन देनों की प्रविष्टि किया, यानी हर तिथि की जैसे 1 तारीख को क्या हुआ, 2 तारीख को क्या हुआ, 3 तारीख को क्या हुआ, 4 तारीख को कौन से लेन देन हुए, इस तरह प्रविष्टि की जाती हैं। और प्रविष्टि करते समय में क्या करा जाता है, ऋणी और धनी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि एक खाता ऋणी किया जाता है, एक खाता धनी किया जाता है और ऐसे उस लेन देन को जिससे प्रभावित हो रहा है वो ऋणी और धनी किया जाता है ताकि बाद में उसको खाता बही में यानी खातों में प्रविष्टि की जा सके, खतौनी की जा सके। उपरोक्त परिभाषा के आधार पर हम निम्नलिखित विशेषताएं इस रोजनामचे में बता सकते हैं। सभी वित्तीय लेन देनों का तिथिवार लेखा करना होता है। इसमें सबसे बड़ी पहली विशेषता क्या है कि यानी कि सारे वित्तीय लेन देन जो हैं उनको तिथि के अनुसार, यानी जिस तिथि को वो हुए हैं उसमें तिथिवार, पहली तिथि को क्या लेन देन हुए, दूसरी तिथि को क्या हुआ, तीसरी तिथि को क्या हुआ, यानी तिथिवार लेखा करना इसकी विशेषता है। प्रत्येक लेन देन का डेबिट तथा क्रेडिट पहलुओं का विश्लेषण करना इसमें है, यानी कि प्रत्येक लेन देन का डेबिट पक्ष कितना है, क्रेडिट पक्ष कितना है, यानी कि एक पक्ष डेबिट होगा तो एक पक्ष क्रेडिट होगा, उन पहलुओं का विश्लेषण करके ही इसका लेखा किया जाता है। खतौनी के लिए आधार तैयार किया जाता है। जब हमने रोजनामचा बना लेंगे उससे ही खतौनी संभव है, सीधा हम खतौनी नहीं कर सकते, तो यहाँ वो आधार बना लिया जाता है। इससे हम रोजनामचे से क्या बन जाता है, खतौनी करने का आधार बन जाता है, यानी कि अब इससे आसानी से खतौनी हम कर सकते हैं।
प्रत्येक लेन देन का एक ही स्थान पर रिकॉर्ड रखकर अलग पहचान बनाई जाती है। यानी हमने प्रत्येक लेन देन को एक जगह लिख लिया, हमने उसके दोनों खातों दोनों पक्षों को लिख लिया तो एक पहचान बन गई। और हमने उस पर कोष्ट नीचे रोजनामचे में हमने ये भी लिख दिया कि हमने ये एंट्री क्यों की है, किस लेन देन के सापेक्ष की है। तो यहाँ पर एक वो विशेष वो लेन देन विशेष पहचान बना देगा। यानी कि हमने कौन कौन से खाते उसमें ऋणी करे, कौन से खाते धने करे। अब बात करते हैं रोजनामचे के लाभ और दोष की। तो लाभ क्या कौन कौन से हो सकते हैं? सभी लेन देनों की प्रविष्टियाँ हो जाती है, यानी कि सारे वित्तीय लेन देन जितने हैं उसकी सारी प्रविष्टियाँ यहाँ हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में हम सही विश्लेषण कर सकते हैं। खतौनी में सुविधाजनक, निश्चित तौर पर खतौनी रोजनामचे के द्वारा ही संभव है, तो इसलिए सुविधाजनक खतौनी के लिए रोजनामचा। लेन देन का तिथिवार एवं क्रमानुसार लेखांकन इसमें किया जाता है। रोजनामचे में क्या किया जाता है? तिथिवार, यानी कि पहली तिथि से लेकर लास्ट जहाँ महीने की तिथि या सप्ताह की तिथि, तो निश्चित उसमें तिथि का क्रम होता है। और क्रमानुसार, यानी कि जो लेन देन पहले हुआ वो पहले, जो बाद में हुआ वो बाद में। प्रविष्टि की जाँच संभव है, क्योंकि हर प्रविष्टि के बाद कोष्ठक में उस लेन देन का ब्यौरा लिखा जाता है, जिससे उस प्रविष्टि की जांच आसान हो जाती है। यानी कि प्रविष्टि की जांच संभव है। इसमें आपने ये एंट्री क्यों की, आपने ये खाता ऋणी क्यों किया और ये खाता धनी क्यों किया, तो हम उस प्रविष्टि में क्या नीचे उस लेन देन को लिखते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें ये आसानी से पता लग जाता है कि हमने ये एंट्री गलत तो नहीं कर दी, क्योंकि हमें वहाँ पर दोनों पक्षों को हमारा दिख रहा होगा कि कौन सा खाता हमने ऋणी करा, कौन सा खाता धनी किया। इस तरह से हमें ये जांच हो जाएगी कि ये हमने एंट्री सही पास की है या नहीं करी है। तलपट में ना मिलने पर, तलपट के ना मिलने पर अर्थात ऋणी एवं धनी योग तलपट का ना मिलने पर गणितीय त्रुटि की जांच संभव है। अगर हमने कहीं खतौनी में गणितीय जांच, मतलब 100 रुपये की जगह हमने 1000 रुपये लिख दिए या 1000 की जगह 100 रुपये लिख दिए, इस तरह की गणितीय जांच तलपट के जब दोनों तरफ के यानी ऋणी और धनी पक्ष के योग नहीं मिलते हैं तो ये जांच संभव है, जांची जा सकती है, त्रुटि पकड़ी जा सकती है। अंतिम खातों के लेखे समायोजन एवं सुधार के जर्नल में ही किए जाते हैं। यदि अंतिम खाते में कोई समायोजनाएं हुई हैं, अंतिम खाते के बनाते समय कोई समायोजनाएं अगर हमें पता लगी हैं या कोई गलती पता लगी है, उसके सुधार के लेखे जर्नल में ही यानी इस रोजनामचे में ही किए जा सकते हैं, तभी उसकी एंट्री हम आगे करेंगे। अंकेक्षण के लिए जर्नल की प्रविष्टि, खतौनी व अंतिम खाते आओ। तो अगर हमें अपने संस्था के अंकेक्षण कराना है, खातों का अंकेक्षण कराना है, तो वहाँ पर रोजनामचा भी होना चाहिए, खतौनी भी होना चाहिए, अंतिम खाते भी होने चाहिए, तभी अंकेक्षण संभव है। छोटे व्यवसाय के लिए तो उपयुक्त नहीं है। यहाँ पर हम ये इसका दोष के बता सकते हैं कि छोटे व्यवसाय के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वहाँ लेन देन सीमित होते हैं, क्योंकि और ये खर्चीली प्रणाली है। ये इसके दोष हैं क्या है? छोटे व्यवसाय के लिए अनुपयुक्त और लेन देन सीमित हो, जहाँ लेन देन सीमित होते हैं वहाँ पर इसकी आवश्यकता नहीं है। और जहाँ ये एक खर्चीली प्रणाली है, क्योंकि बहुत सी खातावहियों को रखना पड़ेगा और निश्चित तौर पर इसमें लेखे करने वाले लिए कर्मचारी भी रखने पड़ेंगे, तो ये खर्चीली प्रणाली है। अगर छोटा उसका व्यवसाय है तो वो स्वयं भी कर सकता है इस कार्य को। इसीलिए हम यहाँ निष्कर्ष निकाल सकते हैं, उपरोक्त लाभ दोष के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यह प्रणाली उपयोगी प्रणाली है, किंतु छोटे व्यवसाय के लिए उचित नहीं है।